हेलो फ्रेंड्स। मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे लास्ट वीडियो मैंने आपको फिनिश किया था। और यहाँ पे एग्जांपल्स करने हैं। बट उससे पहले एक थोड़ा सा जस्ट कॉन्सेप्ट है दिमाग में, जस्ट अभी यूज़ हो गया। न्यूमेरिकल में लिखने जा रहा था मैं, एग्जांपल्स इस वीडियो में करेंगे बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने पीछे कन्वर्जेंस वगैरह देखा, आपने उसको बड़े अच्छे से एग्जांपल्स वगैरह भी किए होंगे। सो यहाँ पे आपके दिमाग में आता होगा कि क्या हर एक सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट करता है क्या। मतलब कोई सीक्वेंस दिया तो उसका लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर आएगा क्या, एग्जिस्ट करेगा क्या। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल एग्जिस्ट करता है लिमिट सुपीरियर। जैसे हमने लिमिट पॉइंट किया था, आप अगर याद करें तो ऐसा हो सकता है कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट यूनिक होता है, एक से अधिक लिमिट पॉइंट्स आते हैं। कुछ केसेस में हमने देखा कि लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि वो लिमिट पॉइंट्स रियल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम अगर वो लॉजिक लगाएं तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कोई भी सीक्वेंस दिया है, कोई भी सीक्वेंस दिया है, उसका लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट करते हैं। फिर से कोई सीक्वेंस देगा उसका लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, एग्जिस्ट करेंगे। और वो यूनिकली, मतलब क्या हुआ कि लिमिट इंफीरियर किसी भी सीक्वेंस का यूनिक होगा, लिमिट सुपीरियर भी क्या होगा, यूनिक होगा। हाँ, अलग बात है कि फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में बार बार पहले भी बोल रहा था, वो भी हो सकता है। लेकिन किसी भी सीक्वेंस का, कोई भी सीक्वेंस दी हुई है, उसका लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर गारंटी है एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा। ये चीज याद रखिए। मे बी वो प्लस माइनस इंफिनिटी भी हो जाए या फाइनाइट आ जाए, लेकिन करेगा जरूर एग्जिस्ट और यूनिक होता है। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं याद पड़ गया तो यहीं पे लिख देता हूं। सो फॉर फॉर अ गिवन फॉर अ गिवन सीक्वेंस for a given sequence fn, both limit inferior and limit and limit superior superior uh, इनका एग्जिस्टेंस होता है फ्रेंड्स, एग्जिस्ट यूनिकली यूनिकली यूनिक होगा। एक ही आएगा लिमिट इंफीरियर भी और एक ही आएगा लिमिट सुपीरियर भी। जैसे लिमिट पॉइंट में क्या था, एक से अधिक आते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यूनिक आएंगे दोनों। हाँ, ये हो सकता है फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये अलग इशू है कि फाइनाइट या इनफाइनाइट बट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। तो फॉर अ गिवन सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस लीजिए, उसका लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक होंगे, एक ही होंगे। हाँ, अलग इशू है कि कुछ केस में फाइनाइट आ जाएंगे, कुछ केस में इनफाइनाइट। ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल, तो बेसिक सीक्वेंसेज मैं लूंगा, वही से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, मैं ये कोशिश करूंगा। तो पहला सीक्वेंस मैं लेता हूं फाइंड, सबसे बेसिक है ना, सबसे बेसिक जो सीक्वेंस था, फाइंड लिमिट इंफीरियर एंड एंड लिमिट सुपीरियर एफएन। लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, थोड़ी सा राइटिंग पे देखिए। एंड लिमिट सुपीरियर एफएन वेयर वेयर fn this is equal to 1 by n for every n greater than or equal to 1। मतलब सीक्वेंस मैंने क्या लिया है, 1 by n। इसका मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर आप निकालिए। तो चलिए 1 by 1। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करता हूं, फॉर लिमिट इंफीरियर, सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर कैसे आप निकालेंगे। अब एक एक चीज क्लियर है, डेफिनेशन आप देख के आए होंगे, रूल जो मैं बोला था ये करना है, ये क्या देखिए प्लीज चेक करिए। तो इसको चेक करते हैं। तो
और यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसा नहीं मैं सिंबल जस्ट लिखा हूँ आपको, कैपिटल A1 कैपिटल A2, इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, C1 कैपिटल कैपिटल C2, ये जस्ट नोटेशंस है। मेन ये है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान देना है, ये बनाना है और इस तरह से सेट्स उनका इन्फीमम लेना है, वो नंबर ये आएगा A1। तो ये सिंबल्स है, ठीक है ना, ये मेन डिफिनीशन है, इस पे फोकस करना है। चलिए मैं उसी सिंबल से लगाता हूँ। यहाँ पे A1 क्या होगा, मैंने क्या बताया था, आप सीक्वेंस यहाँ पे जो सेट बनाएंगे, ये जो सफिक्स है, इसी सफिक्स के करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे, 3 और यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। और याद रखिए मैंने आपको मैं बोला ना लिखते नहीं है, लेकिन आपको ये लिमिटिंग केस भी आपको समझना है, एफ इन्फिनिटी, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है ना। और जो आ जाएगा उसका इन्फीमम ना, तो चलिए क्या हो जाएगा, ये सेट आप बना दीजिए। सीक्वेंस का पहला एलिमेंट n=1 रखेंगे 1, फिर 2 रखेंगे 1/2, 3 रखेंगे 1/3 डॉट डॉट डॉट। और देखिए जब लास्ट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं 0, यहाँ पे लिखिएगा मत एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे दिमाग में आप बिठा के रखिए कि ये 0 आ रहा है और इसको भी इंक्लूड करना है इस सेट में, ठीक है ना। और अगर नहीं लिखेंगे ना, मैं वही तो आपको बोल रहा था, इन्फीमम, इन्फीमम निकालना हम जानते हैं, 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी आप यहाँ पे उस आंसर वही आएगा, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 0 आप लिख लिया करिए, ठीक है ना, या दिमाग में इमेजिन कर लिया करिए, क्लियर। चलिए, और वैसे भी सेट का इन्फीमम निकालेंगे, आप एक्सपर्ट हैं, मैंने बताया था किसी भी सीक्वेंस का GLB LUB निकालना बताया था ना, तो वही तो है इन्फीमम, या समझ में आ गया। तो चलिए, तो वहां से भी आप इस अगर केवल सेट कंसीडर करेंगे और इन्फीमम निकालेंगे तो भी आप निकालते हैं क्या, 0, वो रियल लाइन सिस्टम पे याद आ रहा है। चलिए, तो जस्ट मैं अगर ये इसको इमेजिन कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, ऐसे करते जाएंगे इस सेट का क्या, इन्फीमम, तो इन्फीमम क्या आ जाएगा, 0। और वही मैं बता रहा था कि आपको जिस सुविधा के लिए अगर आपने 0 इसको कंसीडर कर लिया, लिमिटिंग केस भी यहाँ पे आपने लगा दिया, तो बस अब इस पूरे सेट का इन्फीमम मतलब सबसे छोटा एलिमेंट 0, तो वो थोड़ा आसानी से हो जाता है। बट ठीक है, आप एग्जाम में अगर करें, होम एग्जाम्स खास करके, तो इसको आप न लिखें, लेकिन यहाँ पे इमेजिन करें कि ये 0 आता है, ये क्या हो जाएगा, 0 इन्फीमम, ठीक है। चलिए, अब A2 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 क्या होगा, अगेन इन्फीमम, कहाँ से, ये सफिक्स है, F2 से स्टार्ट करेंगे, F3 F4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इन्फीमम 1/2 1/3, अगेन वही चीज यहाँ पे दिमाग में रखना है, 0 ना, आप दिमाग में रखिए, या फिर अगर आप रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ के आए तो नहीं भी लिखेंगे, तो भी अगर इस सेट का इन्फीमम निकालेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 0। और अगर यहाँ पे 0 एज्यूम कर लेते हैं तो थोड़ा सुविधा होता है, तुरंत आप लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं, लिमिटिंग केस यहाँ पे 0 आता है, इस वजह से इस पूरे सेट का इन्फीमम क्या हो जाएगा, इन्फीमम मतलब ऐसे समझिए, जो मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्चुअली सबसे छोटा ना, तो 0। चलिए, अब यहाँ पे A3, अब मैं न भी लिखूं तो अब कर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, F3 F4 F5 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से इन्फीमम क्या हो जाएगा, 3 से, तो F3 क्या हो जाएगा, 1/3 1/4, एक एलिमेंट लिख देता हूँ डॉट डॉट, लेकिन लास्ट लिमिटिंग केस 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 एंड सो ऑन, ये मैंने लिख दिया। अब बस फटाफट, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बोला था ना कि ये लिखते नहीं है, लेकिन ए इन्फिनिटी आपको दिमाग में रखना है, लास्ट एलिमेंट, तो इसमें सीधी सी बात है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एफ इन्फिनिटी। एफ इन्फिनिटी मतलब लिमिटिंग केस, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। इसको लिखना नहीं होता है, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करिए, चलिए, और लिख भी देंगे तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं काटेगा आपका होम एग्जाम में, नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ भी लिखिए, आपको तो MCQs होते हैं। अब यहाँ से देखिए, मेरा लिमिट इंफीरियर FN क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला था, अब इन नंबर्स को आप सेट बनाइए, A2 A3, और इस तरह से आप लिखते नहीं हैं ए इन्फिनिटी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और इसका क्या, सुप्रीमम। अब
ध्यान दीजिए क्या करना है। सुप्रीमम A1 मेरा क्या आया था, कैपिटल A1 0, A2 0, A3 0 और लास्ट में ये जो एलिमेंट है A इंफिनिटी ये भी 0। अब देखिए 0 0 0 0 एक सेट मैंने बनाया था जिसमें ए 0 0 0 आ रहे थे, इसका सुप्रीमम अल्टीमेट क्या हो जाएगा, 0 ही। क्लियर, मैं समझा पाया फ्रेंड्स? चलिए, हालांकि अगर एज ए सेट करेंगे तो ये सिंगलटन 0 हो जाएगा, तब भी जैसे भी आपको समझना है बस ये 0। ठीक है, चलिए ये मैं एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा। अब लिमिट इंफीरियर मेरा क्या आ गया, 0। ठीक है, अब चलिए लिमिट सुपीरियर निकालिए। अब इसको देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस जो ए इंफिनिटी मैं यहाँ पे लिख दिया हूं ना, इसको आप बुक्स में देखेंगे या तरीका तो यही है कि इसको लिखे ना, आप बस अंडरस्टूड करें, बट आप इसको लिख के करिए। और अगर एग्जाम में आप जैसे लिख भी देते हैं तो कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है ना, होम एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, नेट गेट जैम तो सेफ है, वहाँ पे तो कुछ लिखना नहीं है। अब चलिए उसी तरीके से फॉर लिमिट सुपीरियर, आप लिमिट सुपीरियर निकालिए। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, आप फटाफट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे उसको क्या लिखते थे हम लोग थ्योरी में, जो मैं आपको बताया था B1। B1 मतलब F1 F2 F3 डॉट डॉट, और इसका यहाँ पे क्या कर दीजिए, सुप्रीमम। याद करिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद करिए, यहाँ पे सुप्रीमम लिखते थे। डेफिनेशन है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। सुप्रीमम देखिए, ठीक है। अब सेम वही, अब तो मैं फटाफट लिखूंगा क्योंकि एक बार लिख चुके हैं, तो फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए सुप्रीमम ऑफ, अब ये पूरा सेट आपने ऊपर लिखा था, एक मिनट, ये यहाँ से देखिए 1 1/2, यही तो स्टार्ट होगा ना, देखिए 1 1/2 1/3 डॉट डॉट सुप्रीमम। तो इस सेट का सुप्रीमम क्या आएगा, तो मैं आपको आपने किया है, तो सुप्रीमम मतलब ऐसे समझें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हो सकता है, यही ना, तो ये क्या हो जाएगा 1। एक लॉजिक में बता रहा हूँ, बाकी सुप्रीमम का डिफिनेशन तो अलग से हमने किया भी है। तो ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर, चलिए B2 आप निकालिए। B2 सुप्रीमम आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, F2 F3 F4 डॉट डॉट। अब ये क्या हो जाएगा, अगेन सुप्रीमम F2 से, F2 क्या है मेरा सेकेंड एलिमेंट, 1/2 1/3 डॉट डॉट। अब इसमें सुप्रीमम इस सेट का क्या होगा आपको पता है, देखिए 1/2 सबसे बड़ा है, बाकी सब डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। फिर B3 निकाल लीजिए। अब क्या करिए, B3 निकालिए, ये क्या हो जाएगा सुप्रीमम। F3 से लिखेंगे F3 F4 दिस, और दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम कहाँ से, 1/3 1/4 डॉट डॉट। अब इस सेट का सुप्रीमम सबसे बड़ा 1/3 है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है ना। B1 में 1 सुप्रीमम, B2 क्या आ गया 1/2, B3 1/3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो टर्म आप लिखते नहीं हैं, लेकिन ये जो है B इंफिनिटी ना लास्ट, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, F इंफिनिटी ही आएगा, और वो क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो सीक्वेंस है मेरा 1/n, ये क्या होता है 0, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, अब बस यही से अब लिमिट सुपीरियर की बारी आई। लिमिट सुपीरियर Fn क्या डिफिनेशन था, ये जो कैपिटल B1 कैपिटल B2 और इस तरह से आपने लिखा है, आप चाहे तो लिख दीजिए B इंफिनिटी, कोई इशू नहीं, ये सेट बनाया मैंने, और इसका इन्फीमम। तो चलिए इन्फीमम 1 1/2 1/3 डॉट डॉट, और यहाँ पे देखिए B इंफिनिटी मेरा क्या है 0 ना, ऐसे आप समझे। अब इस सेट का इन्फीमम निकालेंगे तो क्या आएगा 0। प्लीज बोलिएगा, अब यही केस था, अगर इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे तो आपका आंसर पूरा गलत आता है। हर एक केस में मैं बोल रहा हूं कि जब ये भी निकाले तो आप यहाँ पे बस इमेजिन कर लीजिए कि ये F इंफिनिटी मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये एलिमेंट लिख के बस सीधी सी बात है, इसमें सबसे छोटा क्या, ठीक है ना, सुप्रीमम में सबसे बड़ा क्या होगा, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा, लिमिट इंफीरियर में क्या था सबसे छोटा, यहाँ पे सबसे बड़ा,
तो देख लीजिए ये कैलकुलेट करते गया मैं, ये जरूर निकालना था, न लिखे तब भी इमेजिन करें, और देखिए यहाँ से ऐसे आपने निकाला। तो इस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर भी जीरो आया और इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर भी जीरो आया। मोर ओवर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं और यूनिकली एक ही होगा, लिमिट इंफीरियर भी जीरो होगा, लिमिट सुपीरियर भी जीरो होगा, ये यूनिक होंगे। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी जस्ट लिखा था कि किसी भी गिवन सीक्वेंस का दोनों लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट करते हैं और वो यूनिक होते हैं, मे बी फाइनाइट या इनफाइनाइट, यहाँ पे दोनों फाइनाइट आ गए, समझ में आ गया, ठीक है। और लकली देखिए लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर जो है ना वो आपस में इक्वल भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक मतलब क्वेश्चन में आपका सेम आएंगे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर, समझ में आ गया। सो ये था प्रोसेस इस सीक्वेंस का। अब एक दो एग्जांपल और मैं ले लेता हूं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको, लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर का जो बार बार आपको परेशान करता है। मैंने जो बेस्ड हो सकता था, ठीक है ना, अपना कंफर्ट जोन से निकल के मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि यहाँ पे रख के एफ इन्फिनिटी कंसिडर कर लीजिए, ये सारी चीजें देखिए कितनी आसानी से आप कर पा रहे हैं, ठीक है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। फिर से वही मैं बोलूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बस पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और यही अप्रोच होता है, और हम अपने जो बैचेस हैं जैम नेट गेट ये जो बैचेस हैं हम ऐसे ही सिखाते हैं आपको बिल्कुल ईजीएस्ट वे में, डीप में जाके, ताकि आपको एक्चुअल एग्जाम्स में जो है कि क्वेश्चंस करने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।